On this video also I will solve the question paper 2021-22 and is solution of paper. सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021-22। ठीक, ये सेक्शन बी की बात हो रही थी। सेक्शन बी में दो क्वेश्चन का अपडेट और देखिएगा। ये क्वेश्चन ने इसके पहले वाले वीडियो में डाले थे, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट है सोल्यूशन में, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2D का दोबारा फिर से इसका सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2D में था कि इफ़ एफ जेड इक्वल टू if fz equal to u plus ib is an analytic function, is an analytic function, ये analytic function है। find fz in terms of z, find fz in terms of z if u minus b equal to e raised to power by minus cos x plus sin x और अपान में हाइपरबोलिक cos by और माइनस cos x where f pi by 2 where f pi upon 2 equal to 3 minus I और अपान में 2। ठीक, ये तो क्वेश्चन हुआ। तो फॉर सोल्यूशन we have एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक फंक्शन। इसमें आई से मल्टीप्लाई करो तो आई एफ जेड इक्वल टू यू आई यू और माइनस का बी, आई स्क्वायर तो माइनस बना देगा, इस तरीके से माइनस बी बना। एडिंग दीज, इनको अगर हम ऐड कर दें, एडिंग दीज तो ये 1 प्लस आई और यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट इसका u माइनस बी हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट्स में u प्लस बी हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को कैपिटल एफ जेड लेट कर लिया है, इसको u और प्लस और इसको कैपिटल बी लेट कर लिया। ठीक है ना, ये स्मॉल u है, ये स्मॉल u है, ये कैपिटल है। therefore कैपिटल U इक्वल टू U माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है कि पावर बाई माइनस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और अपान में हाइपरबोलिक कॉज बाई और माइनस कॉज एक्स। ये क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट क्या करना है कि U माइनस बी में U माइनस बी इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉज बाई के हम वैल्यू रखेंगे e की पावर बाई माइनस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और अपान e की पावर बाई प्लस e की पावर माइनस बाई अपान में 2 एलसीएम कर देंगे तो 2 ये से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर भी ये 2 कॉज एक्स हो जाएगा। हमने 2 एलसीएम कर दिया। ठीक है ना, अब ये u माइनस जो b है, ये वैल्यू है किसके बराबर है, कैपिटल U के बराबर है। तो इस कैपिटल U को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ये डेवर u अपन डेवर एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो e की पावर बाई प्लस e की पावर माइनस बाई माइनस का 2 कॉज एक्स इस वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया, इनटू में e की पावर बाई प्लस e की पावर माइनस बाई माइनस का 2 कॉज एक्स और इसको e की पावर बाई जब करोगे तो 2 तो मल्टीप्लाइड है बाहर, या 2 तो लिखोगे ही, e की पावर बाई 0 हो गया, कॉज बाई का माइनस तो ये प्लस का साइन एक्स हो गया, इस साइन का माइनस का साइन का कॉज एक्स हो गया डिफरेंशिएशन। फिर क्या करोगे, माइनस e की पावर ये 2 e की पावर बाई माइनस कॉज एक्स और ये प्लस का साइन एक्स, नीचे की वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो बाई है, ये वैल्यू डिफरेंशिएट होगी, यहाँ वैल्यू क्या है 2 और कॉज का साइन एक्स और ये वैल्यू प्लस की हो गई यहाँ करके।
ठीक है ना, ये इस तरीके से बना। अब हमें डेवर यू पान जो डेवर एक्स की वैल्यू चाहिए वो किस पे चाहिए, 5 1 Z 0। इसी से हम 5 1 Z 0 निकालते हैं। इट मीन्स डेवर यू पान डेवर एक्स की वैल्यू एट Z कामा 0। Z कामा 0 से मतलब एक्स के स्थान पर Z, वाई के स्थान पर 0। तो एक्स स्थान वाई के स्थान पर 0 रखो, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से e की पावर 0 ये 1 हो गया, यहाँ e की पावर 0 1 हो गया, माइनस का 2 और एक्स स्थान पर Z -2 cos Z हो गया, इंटू में 2, ये वैल्यू क्या होगी साइन Z, ये क्या हो गया cos Z। ठीक है, फिर माइनस का 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4, e की पावर बाई 0 तो 1 हो गया, माइनस का cos Z प्लस साइन Z और यहाँ पे वैल्यू होगी ये साइन Z एंड टोटल अपॉन ये 2। तो टोटल अपॉन यहाँ से देखिएगा e की पावर बाई अब 1 कर रहे हैं, e की पावर 0 1 तो ये 1 + 1 माइनस का 2 और यहाँ पे cos Z का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 1 + 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 बाहर कॉमन कर लो, एक ये 2 हो गया तो 4 हो गया, 4 यहाँ से क्या बन गया 1 माइनस cos Z, ये वैल्यू क्या होगी साइन Z और प्लस का cos Z हो गया, माइनस का 4 1 माइनस ये cos Z प्लस साइन Z और इनटू में साइन Z। ठीक है ना, एंड टोटल अपॉन यहाँ से 2 और ये 2 काउंट बाहर आ जाए तो 4 हो जाएगा और 1 माइनस ये cos Z का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन में ये 2 हमने कॉमन किया, बाहर स्क्वायर था तो 4 बना दिया इसने, ये 4 कॉमन होके इस 4 से कैंसिल कर देगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये साइन Z, तो सॉरी ये साइन Z माइनस का cos Z और ये साइन Z हो गया, फिर cos से करो तो प्लस cos Z और माइनस cos स्क्वायर Z हो गया, ये माइनस है साइन Z से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का साइन Z, ये प्लस का यहाँ पे cos Z साइन Z और माइनस का साइन स्क्वायर Z हो गया, साइन Z से ये साइन Z, ये cos Z, ये cos साइन और ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई cos Z और माइनस का 1, cos स्क्वायर Z और प्लस साइन स्क्वायर Z, माइनस साइन कॉमन करो तो 1 आ गया और अपान में वैल्यू 1 माइनस cos Z का होल स्क्वायर, ऊपर से माइनस साइन कॉमन करो तो माइनस 1 अपान 1 माइनस cos Z हो गया ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई 5 1 की। नाउ सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट partially with respect to y, we have डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्वेश्चन रूट फंक्शन हमारे पास जो इसे गिवन था, ये फंक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, हम यहीं पे पास में लिख ले रहे हैं, ये फंक्शन यहाँ पे था ये u का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, u इक्वल टू था ये 2 e की पावर बाई माइनस cos x प्लस साइन x और अपान में e की पावर बाई प्लस e की पावर माइनस बाई माइनस का 2 और यहाँ पे ये cos x है ऐसे। इस वैल्यू को हम बाई में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो अपान वैल्यू दो ये लिखी है, तो इसको अपान में क्या लिख दो यहाँ पे e की पावर बाई प्लस e की पावर माइनस बाई और माइनस का 2, ये cos x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये e की पावर बाई प्लस e की पावर माइनस बाई माइनस का 2 cos x और ऊपर की वैल्यू को बाई के रिस्पेक्ट में, तो 2 e की पावर बाई का e की पावर बाई, ये दोनों जीरो हो गए, फिर माइनस का 2 e की पावर ब्रैकेट e की पावर बाई माइनस cos x और प्लस साइन x, ये इसको डिफरेंशिएट करो तो e की पावर बाई का e की पावर बाई माइनस e की पावर माइनस बाई और ये cos x 0 हो गया, तो वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको सॉल्व नहीं करना, यहाँ हम वैल्यू रखें तब बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जस्ट मिनट, अब यहाँ पे हमने करना है 5 2 Z 0, तो 5 2 Z 0 मीन्स डेवर u अपॉन डेवर बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं एट x इक्वल टू Z और y इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू Z और y इक्वल टू 0 में यहाँ पे पुट करना है, तो y इक्वल टू 0 तो e की पावर 0, वैल्यू 1 रखते जाए हम लोग यहाँ पर 1, फिर प्लस 1
और माइनस का 2 और ये cos z, 2 और e की पावर 0 1 हो गया, फिर -2 1 माइनस cos z और प्लस साइन z और ये 1 -1, ये 0 पूरी वैल्यू 0 कर देगा एंड टोटल अपान ये 1 + 1 माइनस का 2 cos z और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यस, तो अभी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5 2 z0 इज इक्वल टू ये 1 + 1 2 कामन 1 माइनस cos z और इंटू में 2 और है तो ये 4 हो जाएगा, इसलिए 2 लिख लेता हूँ। ये आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा एंड टोटल अपान हो जाएगा 4 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, ये 2 4 और एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 माइनस cos z हो गया। नाउ बाई मिलन्स-थॉम्पसन मेथड्स, बाई मिलन-थॉम्पसन मेथड। ठीक, अब इस मेथड का फॉर्मूला क्या है कि एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/z0 और माइनस का i और यहाँ से 5/2z0 और इंटू में dz, ठीक है ना, इंटू dz और प्लस c हो गया। इंटीग्रेशन 5/z0 की वैल्यू थी माइनस में, माइनस 1/1 माइनस cos z और ये माइनस का i 1/1 माइनस cos z और इंटू में dz और ये प्लस c हो गया। इंटीग्रेशन अब यहाँ पे -1 और माइनस i, ये वैल्यू माइनस में थी, ये वैल्यू कॉमन करो तो -1 और माइनस i और अपान में 1 माइनस cos z हो गया और इंटू में dz और प्लस c। तो ये -1 माइनस i को बाहर ले लें और इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 1 प्लस 2 और ये साइन स्क्वायर z/2 हो गया इंटू dz और प्लस c हो गया। तो ये -1 माइनस i, ये 1 कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के ऊपर हो गया कॉसिक स्क्वायर z/2 dz और प्लस c इक्वल टू -1 माइनस i और पान में 2 कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट z/2 का 1/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और प्लस c। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये इधर आ गया तो 1 + i कॉट z/2 और प्लस c हो गया। कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या है, ये 1 + i एफ जेड के बराबर है, एफ जेड के बराबर है। तो जस्ट ए मिनट, तो इम्प्लाइज दैट एफ जेड इक्वल टू 1 + i डिवाइड करो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉट z/2 और प्लस c/1 + i, ये वैल्यू बन गई। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करो। कंडीशन ये कि इफ z इक्वल टू π/2 तो f π/2 इज इक्वल टू 3 - i और अपान में 2, ये कंडीशन थी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो इम्प्लाइज दैट f π/2 इक्वल टू 3 - i/2 और ये कॉट π/4 हो जाएगा, π/4 प्लस c/1 + i। इम्प्लाइज दैट 3 - i/2 ये कॉट π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इधर -1 और इक्वल टू c/1 + i। इम्प्लाइज दैट ऊपर गया ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 - i/2 इक्वल टू c/1 + i। ठीक है, c/1 + i हो गया और इधर एलसीएम किया। अब इसमें अगर ऊपर नीचे हम 1 + i से मल्टीप्लाई कर दें
तो इम्प्लाइज दैट 1-i/2 प्लस 1-i/2 और ये c हो गया i-i², तो वो 2 बना देगा। ये वैल्यू दोनों सेम है, ये वैल्यू इक्वल में है, यहाँ प्लस नहीं इक्वल है, तो इम्प्लाइज दैट ये डिवाइड करोगे तो c = हमें 1 मिल जाएगा। हेंस c = में क्या मिल गया, c = 1। हेंस fz = यहाँ पे c के स्थान पर 1 पुट कर दो, c के स्थान पर 1 पुट कर दो, तो ये cot z/2 और प्लस 1 - i, c के स्थान पर 1 पुट कर दो, तो 1 - i/2, 1 - i और अपान में 2, तो ये इसका आंसर होता है जाकर के यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू देखिए, आंसर ये इम्प्रूव हो गया पहले के अपेक्षा जो हमने किया था। तो इस वीडियो में इसका आंसर इस तरीके से हमें चेंज करके करना है, तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा यहाँ पे, और जो आंसर किताब में दिया हुआ है वही आंसर अपने आप में मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दिया है। अच्छा, इसके बाद में जो इसी का दूसरा क्वेश्चन था, यानी ई पार्ट, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, ठीक है ना। इनमें ये था, कल थोड़ा सा करेक्शन किया था, इसलिए मैं फ्रेश दोबारा से कर दे रहा हूँ। इवेल्युएट बाय कंटूर इंटीग्रेशन, इवेल्युएट बाय कंटूर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया है कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई e⁻⁻ cos थीटा, और ये cos n थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा दिया हुआ, ठीक है। अब फॉर सोल्यूशन यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट i = इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई e⁻⁻ cos थीटा, और यहाँ पे cos n थीटा और प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पे माइनस का i साइन n थीटा और प्लस साइन थीटा, ऐसा हम यहाँ पे लेट करते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई e⁻⁻ cos थीटा और e⁻⁻ का i n थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू में ये डी थीटा हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से इसको यहाँ पे हमको लेट करना होगा, तो माइनस साइन ही लेके चलेंगे, तो ये ई की पावर में, तो जस्ट एक मिनट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ई की पावर i cos थीटा और माइनस का i साइन थीटा इंटू ई की पावर माइनस i n थीटा और इंटू में डी थीटा, ऐसे ले सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। यहाँ अगर माइनस साइन कॉमन कर लें तो ई की पावर माइनस cos थीटा प्लस i साइन थीटा होगी, ई की पावर i थीटा लिखते हैं, ई की पावर माइनस ई की पावर i थीटा e⁻⁻ माइनस i n थीटा और इंटू में डी थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से इस वैल्यू को यहाँ पर हम लेट करके चलेंगे। अच्छा, तो ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन किया यहाँ पे, ये मैंने लेट किया था 0 to 2 पाई ई की पावर माइनस cos थीटा cos n थीटा प्लस i साइन थीटा माइनस का i साइन n थीटा और प्लस साइन थीटा, ये एंगल सेम है, यहाँ माइनस का साइन है, हमने लेट किया अभी इस चीज़ को। इस पूरी वैल्यू को हम ई की पावर माइनस i n थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते, बीच में माइनस साइन है इसलिए माइनस,
ई की पावर माइनस कॉस थीटा और ई की पावर माइनस आई sin थीटा एक साथ कर लिया है और ई की पावर माइनस आई एन थीटा अलग कर लिया। इस पूरी वैल्यू ई की पावर माइनस का वन करो तो कॉस थीटा प्लस आई sin थीटा, उसको ई की पावर आई थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे फॉर द यूनिट सर्किल, फॉर द यूनिट सर्किल mod z इक्वल टू 1 implies that z इक्वल टू ई रेज टू पावर आई थीटा। तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू आई ई रेज टू पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से हम डी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर आगे। तो इज इक्वल टू यहाँ से जो हमने वो डिजेड की बात हो रही थी, क्या था, जेड इक्वल टू क्यों आया था, यहाँ से डी जेड इक्वल लिखा था आई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। तो ये डी थीटा क्या होगा, डी थीटा इक्वल टू डी जेड और अपॉन में आई, ये वैल्यू जेड होगी तो की पावर आई डी जेड अपॉन आई जेड हो गया। यहाँ जो इंटीग्रल चल रहा था वो आई था, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस ए की पावर आई थीटा आई एन थीटा और इंटू में डी थीटा हो गया। इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस ए की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड था, तो ए की पावर माइनस जेड हो गया। इस वैल्यू को अगर हम अपान में करते हैं तो ए की पावर आई थीटा की पावर एन है, तो यानी जेड की पावर एन हो जाएगा, और इंटू डी थीटा के स्थान पर डी जेड और अपान में ये आई जेड हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू बन गया। जैसे पूरा जेड में कन्वर्ट हुआ तो ये इंटीग्रेशन सी यानी कंट्रोल इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ, इज इक्वल टू 1 अपॉन आई को आप बाहर ले लें, इंटीग्रेशन सी ई की पावर माइनस जेड और अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 और इंटू में डी जेड हो गया है, ठीक है ना। ई की पावर माइनस जेड अपॉन जेड पावर एन प्लस 1 फॉर पोल्स। अब यहाँ पोल्स की अगर बात करें, डिनोमिनेटर की वैल्यू इज इक्वल टू 0 जेड पावर एन प्लस 1, तो इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू 0 is a pole of order 2, is a pole of order n plus 1। तो n plus 1 ऑर्डर का ये पोल है, ठीक है, n plus 1 ऑर्डर का ये पोल है z इक्वल टू 0। अब इसमें हमें चाहिए रेजिड्यू, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू डी। अब dn अपॉन डी जेड एन इंटू जेड पावर एन प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर जेड अपॉन जेड पावर एन प्लस 1 और इंटू में डी जेड एट जेड इक्वल टू 0, ठीक। फॉर्मूला था m माइनस 1, यहाँ पे m माइनस 1, m की वैल्यू कितनी n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये डी एम माइनस 1 तो n प्लस 1 माइनस 1 को तो n रह जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल और ये z की पावर n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी एन अपॉन डी जेड की पावर n और ई रेज टू पावर माइनस जेड एट जेड इक्वल टू 0। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल यानी माइनस 1 की पावर n और इंटू ई की पावर माइनस जेड एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस 2 टाइम पॉजिटिव, तो माइनस 1 की पावर n और ई की पावर माइनस जेड हो गया। ई की पावर माइनस जेड और 0 पुट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 की पावर n और अपान में n फैक्टोरियल। ये रेजिड्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब रेजिड्यू की जो वैल्यूज आ गई, अब इस पर आपको लिखना है बाय द रेजिड्यू थ्योरम, बाय रेजिड्यू थ्योरम कि गिवन इंटीग्रल्स यानी आई इक्वल टू जब इंटीग्रल हम लिख रहे हैं 1 अपॉन आई, उसमें पहले से बाहर यहाँ तक आ गया था। अब इसकी वैल्यू आप लिखेंगे 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू है माइनस 1 की पावर n और अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये वैल्यू आई से आई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल और माइनस 1 की पावर n, बल्कि ऐसे लिखो माइनस 1 की पावर n पहले और ये 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल,
ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो ठीक इस तरीके से ये आंसर हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2A। अरे सॉरी, रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई किया था हमने यहाँ पे। दो इसके बाद में यहाँ बाय द रेसिड्यू थ्योरम 1/i इंटीग्रल यहाँ पे 1/n चल रहा था। इस वैल्यू की इस इंटीग्रल की वैल्यू रेसिड्यू थ्योरम से लिखते हैं। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू है 2π सम ऑफ द रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यू वैल्यू, सम ये रेसिड्यू ये है, इसकी वैल्यू पुट किया हुआ। नाउ सेक्शन सी। ठीक है ना। सेक्शन सी में सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन आपका है कि 21-22 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द, तो ए पार्ट इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई इज इक्वल टू 2 और ये 1 माइनस e की पावर माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 1/2 बाई द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है। इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमें सॉल्व करना है। अब इसका तो मेथड याद होना चाहिए। सबसे पहले जो भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू 0। यहाँ जो डी है उसको एम में रिप्लेस किया, तो इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से सी एफ की वैल्यू C1 e की पावर एक्स एंड प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स। रूट इसके रियल है, 1 और माइनस 1 है। अब इसमें आपको जब पी आई लेट करते हैं, लेट पी आई इक्वल टू ये C1 के स्थान पर a और ये आपका e की पावर x और प्लस b e की पावर माइनस x। अल्टीमेटली वैल्यू क्या है, a u और प्लस b इंटू बी है। हियर u इक्वल टू e की पावर x और b इक्वल टू e की पावर माइनस x, ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें w की वैल्यू निकालते हैं, तो w क्या है आपका, आज भूल क्यों रहे हैं बार बार। तो ये 3a गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये था। इसका ऑक्सिलेशन डी को एम में रिप्लेस किया, रूट्स निकाले, सी एफ लिखा और पी आई लेट किया। ये वैल्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे ये आपका है u और ये b, u डैश और ये b डैश हो गया। u की वैल्यू u आपके पास e की पावर x है, b e की पावर माइनस x हो गया, ये e की पावर x, ये माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो करो तो माइनस और e की पावर 0 हो जाएगा, ये भी माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। तो -1 इक्वल टू -2 हो गया। अब नाउ फॉर ए, कैपिटल ए इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बी आर अपान में डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है ना। जस्ट अपोजिट ए है तो यहाँ पे बी आता माइनस के साथ में, तो माइनस बी। अब बी की वैल्यू क्या, बी अभी उन्होंने यहाँ पे लेट किया था ए की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस आर की वैल्यू जो इक्वल में लिखा हो, ये 1 माइनस e की पावर माइनस 2x और होल रेज टू पावर माइनस हाफ, ये आर हो गया। और अपॉन w की वैल्यू भी -2 है और इंटू में ये dx है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और नीचे वाला माइनस वो भी खत्म हो गया। तो ये इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे 1 माइनस e की पावर माइनस 2x की पावर माइनस हाफ और इंटू में dx। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दो। तो देखो वैल्यू क्या अपनी नहीं है, e की पावर माइनस एक्स जब टी हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स जो हम टी पुट कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी हो गया। तो माइनस बाहर लगा दिया, ये डी टी में चला गया, तो ये 1/1 माइनस टी स्क्वायर की पावर हाफ यानी रूट में और इंटू में ये डी टी हो गया। ठीक है ना।
ई की पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स, ये माइनस डी टी में चला गया, माइनस डी टी, तो ये 1 माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स और टी है तो टी का स्क्वायर हो गया, पावर माइनस आप मान लें रूट हो गया, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, माइनस बाहर है तो इसको हम कॉस इनवर्स टी भी कह सकते हैं। ई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं, 1/√1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, यानी कॉस इनवर्स टी हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से ए की वैल्यू फाइंड किया है, ऐसे हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलते हैं बी की वैल्यू के लिए। तो बी की वैल्यू के लिए हम लोग करना क्या है, यहाँ पे कि जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले को, फॉर बी इक्वल टू इंटीग्रेशन यू आर और अपान में डब्ल्यू डी एक्स। इंटीग्रेशन यू की वैल्यू थी ई की पावर एक्स, आर की वैल्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, रेस्ट पावर माइनस ऑफ और अपान में माइनस का 2 और इंटू में डी एक्स हो गया। ठीक है ना, ये डब्ल्यू की वैल्यू -2 थी और यहाँ पे u की वैल्यू जो आ रही थी आपकी, u हमारे पास में e की पावर x था। ठीक है ना, तो ये वैल्यू पुट किया है। अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखो e की पावर समय तो x है, तो e की पावर x 1 माइनस e की पावर -2x, r तो वही रहेगा 1 माइनस e की पावर -x, और तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान ई की पावर -x, और ये 1 माइनस ई की पावर -2x 2x की पावर हाफ पॉजिटिव हो जाएगा और इंटू में डी एक्स यहाँ पे आप पुट करिएगा कि ई की पावर -x इज इक्वल टू टी, तो इम्प्लाइज दैट ई की पावर -x -1 डी एक्स और इज इक्वल टू ये डी टी हो गया। तो ई की पावर -x का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ई की पावर माइनस नहीं, ई की पावर माइनस से ई की पावर x को हम अपान में कर लें, लेकिन ई की पावर x ई की पावर -x डी एक्स और डी टी, तो ई की पावर -x इम्प्लाइज दैट ई की पावर -x और ये डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी हो गया। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो इज इक्वल टू इस स्टेप्स रहेगा, इसको ख़त्म कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये -1/2 बाहर हो गया ई की पावर x और अपान में √1 माइनस ई की पावर -2x हो जाएगा और इंटू में ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करना क्या है कि -1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर x और अपान में √1 माइनस 1 अपान ई की पावर 2x करो और इंटू में डी एक्स हो गया। तो -1/2 इंटीग्रेशन इसका एलसीएम जब करोगे तो ई की पावर x, ये एलसीएम जब करोगे यहाँ पे तो रूट में ई की पावर 2x और -1 अपान में ई की पावर 2x, रूट के अंदर बाहर आएगा तो ई की पावर x आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ई की पावर x के स्थान पर ई की पावर 2x बना देगा ये, इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करो, पुटिंग ई की पावर 2x -1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये 2 ई की पावर x ई की पावर 2x की पावर 2x 2x का 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t और ये dt हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे तो -1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर x dx ई की पावर 2x dx और t dt हो गया, ये t dt हो गया और अपान में रूट में 2x² -1 t स्क्वायर हो गया, ये t स्क्वायर तो -1/2 इंटीग्रेशन इस t से t कैंसिल dt रह गया, तो ये -1/2 dt का हो गया t इक्वल टू -1/2 t की वैल्यू रख दो, t बराबर हो गया फिर से √e की पावर 2x और -1, ये b की वैल्यूज हो गई। ठीक है ना, अब हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखना है इसका। b की वैल्यू देखो pi इज इक्वल टू हेंस pi इज इक्वल टू हेंस pi इज इक्वल टू a की वैल्यू हम निकाले थे, a की वैल्यू आई थी a बराबर था cos इनवर्स t, a बराबर cos इनवर्स t, तो ये cos इनवर्स t और cos इनवर्स t ई की पावर बाई cos इनवर्स t dx, तो dx cos इनवर्स t की वैल्यू नहीं रखी इसमें,
टी इक्वल टू ए की पावर माइनस सी एक्स, तो कॉज इनवर्स यहाँ पे लिखेगा ए की पावर माइनस सी एक्स, ए की पावर माइनस सी एक्स, कॉज इनवर्स ए की पावर माइनस सी एक्स, और फिर इसके बाद में था ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, फिर प्लस बी, बी की वैल्यू -1/2 और रूट में ए की पावर 2x - 1 और ए की पावर माइनस सी एक्स, ये पी आई हो गया। therefore required solution is by equal to CF plus PI, CF की वैल्यू थी C1 e की पावर EX प्लस C2 e की पावर माइनस EX, और फिर यहाँ पे प्लस का cos इनवर्स e की पावर माइनस EX और इंटू e की पावर EX, ये -1/2 रूट में e की पावर 2x - 1 और इंटू e की पावर माइनस एक्स। इट इज़ योर आंसर। ठीक है ना, ये इशू यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।